मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल एकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी, जहां आपको कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेलिंग में पढ़ाया जाएगा इन सिंपल वे में विद टिप्स के साथ, जिसमें आपका इंक्लूड होगा 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम, एमकॉम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि यूजीसी नेट है, एलटी ग्रेड है। ये सारे एग्जाम्स भी इसमें कवर किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे फॉलो करना होगा और मेरी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना होगा। यदि आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे की क्लासेस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। तो आज का हमारा टॉपिक है लेजर, और जो है सेकंड टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के रूल्स क्या क्या होते हैं वो हमारी आज की क्लास में कवर किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, पहला है अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज रेशियो। तो जो अकाउंटिंग रेशियो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, अकाउंटिंग एंड रेशियो। First is ratio. Ratio it is an arithmetical expressions of relationship between the two interrelated or related items. जो रेशियो है वो हमारी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि इनके बीच में दो रिलेटेड आइटम्स हो सकते हैं और दो इंटररिलेटेड आइटम्स भी हो सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो मीन्स द रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रेशियो एक वो रेशियो होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। इसमें हमारा फर्स्ट आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? एक एबिलिटी को शो करता है, शो द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो हमारी एबिलिटी को शो करता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को। इसके अंदर हमारे दो पॉइंट्स आते हैं, एक आता है हमारा करंट रेशियो एंड सेकंड वन इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि करंट रेशियो क्या है, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप को शो करता है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, कितनी हमारे पास करंट असेट्स हैं और कितनी हमारे पास करंट लायबिलिटीज हमने पे की है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं करंट रेशियो। सेकंड वन इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो है हमारा होता है लिक्विडिटी असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो जो हमने लिखा है, लिक्विडिटी असेट्स जो होती हैं उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं हम इन्वेंट्रीज को एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस और करंट लायबिलिटीज तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं हमारे, उसमें आ जाते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाते हैं, ट्रेड्स पेबल्स आ जाते हैं। करंट असेट्स को हमने पढ़ा था, उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन है,
शॉर्ट टर्म असेट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारा, ये सारी चीज करंट असेट्स में आती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लिक्विडिटी रेशियो हमारा क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है, लिक्विडिटी एसेट एंड लिक्विडिटी करंट लायबिलिटीज के रिलेशंस को शो करता है। सेकंड वन इज हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो हमारा शो करता है एबिलिटी को टू पे, अभी हमने लिक्विडिटी रेशियो में पढ़ा था, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की एबिलिटीज को शो करता है, ये हमारी जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की एबिलिटी को शो करता है। समझ में आया? इसके अंदर हमारे चार आते हैं रेशियोज। फर्स्ट रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। सारे फॉर्मूलेज में जिसका जो नाम है उसी में उसके फॉर्मूला छिपे हुए होते हैं, बस हमें देखना है कि किसका है। अभी इसमें डेब्ट है और इक्विटी रेशियोज है, तो डेब्ट सबसे पहले है तो हमारे आ जाएंगे डेब्ट, नीचे इक्विटी है तो यहां आ जाएंगी हमारी इक्विटी। और हम कहें कि हमने डेब्ट्स को अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डेब्ट क्या थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे। हमने इक्विटी में पढ़ा था कि ये हमारे इक्विटीज क्या होती हैं, हमारी शेयर होल्डर फंड होती हैं। इसमें हमने क्या दो चीज पढ़ी थी, रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा था, प्लस शेयर्स कैपिटल पढ़े थे। ठीक, इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है हमारा टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। अभी इसमें इसका छिपा हुआ है फॉर्मूला, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। डेब्ट को भी हमने यहां समझा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं। टोटल असेट्स में हमारे क्या आ जाएंगे, जो भी असेट्स होती हैं वो सारी, इसके अंदर दो चीज आती हैं हमारी, करेंट असेट्स प्लस नॉन करेंट असेट्स। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो बोलते हैं। ये हमारी एफिशिएंसी को शो करता है असेट्स की, जो जनरेट द सेल्स को जनरेट करने की, जो भी असेट्स को सेल करते हैं जनरेट करते हैं उसकी जो एफिशिएंसी है उसको शो करता है। इसमें फर्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा आता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में हम नेट परचेस को प्लस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी प्लस करेंगे, उसके बाद जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को उसमें से डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाता है। इसके बाद हम जब एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे तो जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसके, वो है हमारा डेटर्स और ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। इसका हमारा फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स। जितने भी हमने क्रेडिट में सेल्स किया, उधार जो भी सेल किया है वो सारा नेट आएगा उसमें, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीव। ठीक है, नेट क्रेडिट तो पता है, ट्रेड रिसीवर में हमारे इसमें दोनों आ जाते हैं, हम यहाँ लिखें
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है। तो इसके अंदर हमारे आते हैं डेटर्स, प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का। उसका निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2 हो जाए। ठीक, इसका थर्ड फॉर्मूला है क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें हमने क्रेडिट सेल किया था, यहां हम नेट क्रेडिट परचेज करेंगे। जितना भी हमने क्रेडिट में परचेज किया है उसकी नेटवर्थ निकालेंगे। एवरेज किसका आएगा? ट्रेड्स पेबल का आएगा। यहां भी सेम है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड पेबल्स में क्या आता है हमारा। तो इसके अंदर हमारे आते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक, उसके बाद हम अगर इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स का निकालेंगे, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड्स पेबल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसके अंदर लास्ट रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल से साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ तो नेट सेल आएगी, उसके बाद यहाँ आएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट सेल्स वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से फाइंड करते हैं? इसका सीधा सा फॉर्मूला है करंट असेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाता है। करंट असेट्स में मैंने आपको बता दिया, करंट लायबिलिटीज में मैंने आपको बता दिया। नेट सेल्स जो हमारी जितनी भी सेल्स की है वो सारी सेल्स जो है इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आ जाएगी। और हमारा लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी हमारी कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है? प्रॉफिटेबिलिटी को। किसकी? ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी हमारी कंपनी है उसके प्रॉफिट को शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका फर्स्ट आता है इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा आएगा नेट सेल। अब जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को निकाल रहे हैं तो यहां पे सब में मल्टीप्लाई 100 होगा। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को मैंने अभी लास्ट में बताया था कि ये क्या होता है कि कॉस्ट जो भी है वो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग जो भी मटेरियल है हम उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाता है। नेट सेल जो हमारी टोटल सेल हुई है उसमें से हमें माइनस करना है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा।
ठीक, इसके अंदर हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में आता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो भी हम कंपनी को ऑपरेट करने में, जो भी सामान है हमारा, उसको ऑपरेट करने में जो भी कॉस्ट लगी वो डिवाइडेड बाय नेट से मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो देखा था, अभी हम प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा, जो भी नेट प्रॉफिट है, कौन सा वाला, बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एंड माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, सॉरी, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, इनकम को माइनस करते हैं, तब हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ है इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो में हमारा आता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक, इसके बाद लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स प्रेफरेंस का जो भी डिविडेंड है वो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। यहां आएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। नेट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हम यहां समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉय को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके दो अप्रोच हो सकते हैं हमारे, एक तो हम इसको लायबिलिटीज अप्रोच से निकालें, ठीक, लायबिलिटी से अप्रोच से निकालने के लिए यहाँ पे हमारे आएंगे सरप्लस, रिजर्व एंड रिजर्व्स, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। सेकंड है हमारा असेट्स अप्रोच। असेट्स अप्रोच में हमारे आ जाती है नॉन करेंट असेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम बोले तो लॉन्ग टर्म्स लोन एंड एडवांस। तो अभी हमें इससे दिखाई दिया कि लायबिलिटी अप्रोच हो या असेट अप्रोच हो, इसमें सिर्फ नॉन करंट वाले लॉन्ग टर्म्स वाले जो हैं वो आते हैं। असेट्स है तो असेट्स लॉन्ग टर्म वाली आएंगे, नॉन करंट्स वाली आएंगे। लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज भी हमारी लॉन्ग टर्म्स वाली आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। इसमें ना तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आई है यहाँ पे, ना शॉर्ट टर्म असेट्स आई हैं। तो आज के लिए हमने पूरा क्लासिफिकेशन समझ लिया कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। इसके 4 बेसिस थे कि हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज था,
सेकेंड वन इज हमारा लिक्विडिटी रेशियोज था, सॉल्वेंसी रेशियो था, एंड हमारा एक थर्ड था एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो बोल सकते हैं। उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है। लिक्विडिटी रेशियोज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, करंट असेट्स एंड लिक्विडिटी असेट्स। सेकंड वाला सॉल्वेंसी रेशियो था, उसको हमने डिवाइड किया था एक डेब्ट टू शेयर होल्डर वाला जो था, इक्विटी वाला टोटल असेट्स ऑफ डेब्ट वाला है। ये सारे हमने एक्सप्लेन किए 1 बाय 1। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास देने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल्स को एंड शेयर करें।